चलिए तो हेडलाइन डाल लीजिए आज का नया चैप्टर डिटरमिनेंट्स। हम लोग आज डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट क्या है? अलजेब्रा का एक पार्ट है। अलजेब्रा का दो पार्ट्स होता है। 12th क्लास में अलजेब्रा एक चैप्टर है जिसमें दो टॉपिक है, दो पार्ट्स होता है, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटरमिनेंट। तो पहला हम लोगों ने मैट्रिक्स कंप्लीट किया। मैट्रिक्स में क्या पढ़ा? मैट्रिक्स में रो होता है, मैट्रिक्स में कॉलम होता है, मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, नन स्क्वायर होता है। नन स्क्वायर का मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम समान हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे, जब उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू हो। अब हम लोगों ने जितना भी मैट्रिक्स पढ़ा, जब भी मैट्रिक्स पढ़ा तो मैट्रिक्स में क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। एक नंबर का, संख्या का समूह है और उसे हम लोग एक ब्रैकेट में बंद किए। हम लोग क्या किए? उसको ब्रैकेट में बंद किए सुंदर दिखने के लिए, और उसका कोई इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता था। लेकिन डिटरमिनेंट का कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। यही हम लोगों का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर पैदा करता है। तो हम लोगों का क्या है पार्ट? डिटरमिनेंट एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों ने मैट्रिक्स कंप्लीट किया, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? डिटरमिनेंट एसोसिएट किया हुआ एक नंबर है, किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो लिखेंगे डिटरमिनेंट is a number associated to a square matrix. डिटरमिनेंट एक नंबर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल से, मोस्ट ऑफ द टाइम, विच इज डिनोटेड बाय डेल। हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? डिटरमिनेंट का, अगर कोई ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये जो ए है, मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, और हम लोग आगे लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता है। तो स्टार मार्क करके ही लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडलाइन डालने के बाद स्टार मार्क करके लिखेंगे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल्स टू aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m लिखे या n लिखे, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। दैट इज a इक्वल्स टू a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। a21 a22 a23 a2n। इस प्रकार से ये 1 बढ़ रहा है, 1 2 बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते 3 4 5 6 an1। दूसरा वाला जो है ना, ये सेम रह रहा है। इसका मतलब ये पहला कॉलम है। पहले वाले को हम लोग क्या बोले हैं? रो बोले हैं। ये जो 1 1 है, पहला 1 होता है रो और दूसरा 1 होता है कॉलम।
कॉलम का मतलब खंबा, एक खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, चौथा खंबा, पांचवा खंबा, एनवा खंबा। तो पहला में पहला है सारा, सेकंड वाला सब पहला है, सेकंड वाला सब दूसरा होगा, तो दूसरा खंबा। अब ये पहला रो है, इसका मतलब पहला वाला सब पहले रहेगा, पहला रो। अब दूसरा रो, ये तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, an2, an3 और डॉट 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 an n, n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेने पर। दोनों तरफ जब डिटरमिनेंट लिए तो ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है a11, a12, a13 डॉट 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 a1n, a21, a22, a23 डॉट 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 a2n। फिर इसी तरह an1, an2, an3, an n ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट में भी सेम प्रकार से रो और कॉलम होता है जैसा कि मैट्रिक्स में हुआ करता था। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि ये पहला रो होगा, R1 होगा या नहीं, ये R2 होगा दूसरा रो, फिर R3 होगा बीच में, फिर R4, R5, ये Rn, nवा R है, nवा रो है। अच्छा, ये पहला कॉलम है तो C1, ये दूसरा कॉलम है तो C2, ये तीसरा कॉलम है C3, ये nवा कॉलम है तो Cn। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये इसी तरह से आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसमें भी रो और कॉलम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट लिखेंगे एक नंबर में, फॉर अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, तब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, और पढ़ते कैसे हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ध्यान देना है, इट इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, क्योंकि ये मॉडुलस का हम लोगों का सिंबल है। ये मॉडुलस नहीं पढ़ना, यहाँ डिटरमिनेंट पढ़ना है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ -5, मॉडुलस ऑफ 5, ये मॉडुलस हुआ करता था। लेकिन यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट का पहला नोट ये था, क्योंकि दूसरा नोट में लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा नंबर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स have determinant। So सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। इसका मतलब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता है। तो लिखेंगे द डिटरमिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स या द डिटरमिनेंट ऑफ rectangular matrix नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखें,
बराबर डिटरमिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइंड नहीं होता है, आपको लिखते चलना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता। जैसे आप लोग थोड़ा समझने के लिए लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। कब पॉसिबल होगा? जब स्क्वायर होगा, या तो 2/2 ऑर्डर का होगा, या तो 1/1 ऑर्डर का होगा, या 3/3 ऑर्डर का होगा, या फिर 4/4 ऑर्डर का होगा। लेकिन इस चैप्टर में 12 में हम लोग 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर तक का ही डिटरमिनेंट स्टडी करेंगे। हाँ, 4/4 ऑर्डर का कहीं कहीं एक बाय चांस में क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 2/2 और 3/3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। अगला नोट लिखेंगे, अगला नोट में ये लिखेंगे कि अगला नोट में लिखेंगे, नेक्स्ट नोट में, हाँ, मैट्रिसेस का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इन केस ऑफ अ डिटरमिनेंट इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। डिटरमिनेंट में क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। इसी को हम लोग लिखेंगे नोट नंबर तीसरा। नोट नंबर तीसरा में क्या लिखेंगे कि मैट्रिसेस का कोई वैल्यू नहीं होता है। ए मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। मैट्रिक्स सिर्फ नंबर्स का, संख्याओं का समूह है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में फिक्स वैल्यू होता है। ये चीज लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट of numbers. It has no fixed value. No fixed value भी लिख सकते हैं, या not a fixed value. But in case of a determinant, डिटरमिनेंट के केस में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इट हैज फिक्स्ड वैल्यू, इट हैज अ फिक्स्ड या एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। लिख लीजिए, क्या है? डिटरमिनेंट में कोई आंसर निकलता है, अंक निकलता है, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोगों ने जितना भी मैट्रिक्स पढ़ा, सब में क्या किया? मैट्रिक्स को गोल करके ही ऐसे ही आंसर रख दिए थे। 2/2 रहा तो आंसर कर दिए, या फिर ऐसे करके आंसर कर दिए। लेकिन यहां पर क्या है? कुछ अंक में आंसर आएगा, 2 4 6 8 10 आंसर आएगा। चलिए, अब स्टार मार करके लिखिए, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि जब डिटरमिनेंट का बात कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा? स्क्वायर होगा, या तो 3/3 होगा, या 2/2 होगा, या 4/4 होगा, या 5/5 होगा। इस प्रकार से होते रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है, जब कभी भी हम लोग डिटरमिनेंट का बात करेंगे
तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और ऑन ऑर्डर, एक ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट होता है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट A इक्वल्स टू A, ठीक है, बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर वन ऑर्डर का, एक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ऐसा, ठीक है। इसको भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। लेने के बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आता है ए, आंसर आता है। ये चीज ध्यान रखना है। इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, फिर से स्टार मार करके लिखेंगे। डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास। क्या है दो ऑर्डर का? अगर इसी प्रकार हम लोग सेम लैंग्वेज में हर बार लिखेंगे ताकि आपको भी समझने में परेशानी ना हो, एक ही लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे। लेट अगर a इक्वल्स टू ए आई जे, सॉरी, अगर a इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं दो ऑर्डर का, ए आई जे ना लिख के, जनरली ना लिख के, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। A11, A12, A21, A22। हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का। तब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखे या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखे, तब A11, A12, A21 और A22 एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म। और यहां से हम लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेंट शुरू होता है। यहीं से महत्व से डिटर्मिनेंट का शुरू होता है कि डिटर्मिनेंट का महत्व क्या है। तो आपको यहां से थोड़ा सा गंभीरता से समझना है। यहीं पर हम लोगों का सारा खेला है, ठीक है। हम लोग डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका सीखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट में, क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, कोई अंक इसका आंसर आता है। तो हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं A11 और A22, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो A11 इंटू A22 और माइनस में आता है A21 पहले लिखे या 12 पहले लिखे, बात बराबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हम लोगों का यही वैल्यू होता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, मिस्टेक्स आप इसको पहले मत ले लेना, इसको लेना। क्यों इसको हम लोग पहले लेते हैं? क्योंकि अगर ये सवाल आता है कि सर इसको क्यों नहीं लेंगे, इसको पहले क्यों लेंगे, तो याद रखना पिछले क्लास में जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो डायगोनल एलिमेंट भी पढ़ा था। तो डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है। ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है ना। दो विकर्ण है मेरे पास, ये भी एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है। लेकिन इस विकर्ण का नाम हम लोगों ने क्या दिया था? प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल को पहले लेंगे, उसके बाद दूसरा डायगोनल को लेंगे, ठीक है, यही समझना है। तब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन के सहारे एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट फाइव 6 3
7। ये हम लोगों के पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। तो हमने पहले लिखा था, ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने पिछले डिफिनेशन में लिखा, जब सबसे पहले डिफिनेशन लिखा तो हमेशा अगर ऐसा डिटरमिनेंट दिया रहे तो इसे हम लोग डेल से सूचित करते हैं। डेल इसको मान लेते हैं, डिनोट करते हैं इस मैट्रिक्स को डेल से, सॉरी डिटरमिनेंट को। लेट डेल इक्वल्स टू 5 6 3 7, ठीक है, हमने माना। अब क्या करना है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, प्रिंसिपल डायगोनल को थोड़ा दिमाग में रखना है। ये 1 1 और ये 2 2 इनटू ये 1 1 ये 2 2 इनटू में ये 2 1 इनटू 1 2, यानी इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 7 35 और माइनस, तब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। अब जोड़ना है, घटाना है, आपके पास आंसर है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको करना है। उसके बाद 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के रूप में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन मैं बुक से ले लेता हूं। दो ले रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। 2 4 -1 और 2, और दूसरा है x + 1 x - 1 और x। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो आपने सॉल्व किया होगा इसको, इस तरफ से गुना करना है 4 और माइनस, और यहां हमने मिटा दिया ना, फॉर्मूला में क्या निकला था, माइनस था बीच में, और माइनस और ये 4 और गुने -1 तो -4, तो -4 और माइनस +4, 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको करेंगे गुना, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x स्क्वायर और माइनस x -1 और इंटू में x +1। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर -1 है ना, क्या निकलता है, a + b और a - b। इसको सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर -1 स्क्वायर ऐसा होगा, 1 आंसर, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स करते हैं, और क्वेश्चन तो लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। डिटरमिनेंट of a matrix of order 3, अगर ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का,
let A equals to A11, A12, A13, ठीक है। फिर A21, A22, A23, A31, A32,